दिस इज मी डॉक्टर सदा फ्रॉम ब्रेन और आज हमारा टॉपिक है सेल्फिंजाइटिस। सेल्फिंजाइटिस मीन्स इन्फेक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब दैट इज कॉल्ड एज सेल्फिंजाइटिस। कॉज क्या होता है? असेंडिंग इन्फेक्शन कोई भी यूट्रस से, सर्विक्स से, वेजाइना से। पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म एरोब्स एनारोब्स हो सकते हैं, या फिर कोई सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जैसे गोनोकोकस है, कैलामाइडिया। ये सारे कॉज हैं जो रिस्पॉन्सिबल है सेल्फिंजाइटिस के लिए। कोई भी डायरेक्टली इन्फेक्शन स्प्रेड कराए फ्रॉम द एडजेसेंट इन्फेक्शन से, जैसे कि अपेंडिसाइटिस है, डायवर्टिकुलाइटिस है, पेल्विस पेरिटोनाइटिस है, या फिर कोई ट्यूबरकुलर कॉज है जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। तो ये सारे कॉजेज हैं जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फिंजाइटिस। ठीक है। अब सेल्फिंजाइटिस दो तरीके की होती है। एक्यूट सेल्फिंजाइटिस, तो पैथोलॉजी के अंदर एक्यूट, पायोजेनिक के अंदर फेलोपियन ट्यूब कैसी होती है? स्वेलन होती है इसके अंदर। ऑडिमेटस होती है, हाइपरेमिक विथ विजिबल डायलेटेड वेजल्स। ये जब एक्यूट पायोजेनिक सेल्फिंजाइटिस होती है तो उसके अंदर जो सेल्फिन हमारी फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं वो कैसी होती हैं? स्वेलन होती हैं, एडिमेटस होती हैं, और उसके ऊपर डायलेटेड वेजल्स जो होती हैं, हाइपरेमिक वेजल्स विजिबल होती हैं। enlargement ऑफ द ट्यूब इज ग्रेटर देन गोनोकोकल इन्फेक्शन। इसके अंदर क्या होता है? जो इन ट्यूब्स होती हैं, फेलोपियन ट्यूब्स, उनका enlargement ज़्यादा होता है देन गोनोकोकल के मुकाबले में इन्फेक्शन के, बिकॉज ऑफ द इंटरस्टिशियल इन्वॉल्वमेंट की वजह से। ठीक है। वॉल ऑफ द ट्यूब कैसी हो जाती है? थिकेंड हो जाती हैं, ऑडिमेटस हो जाती हैं, एंड म्यूकोप्लूरेंट और प्रूलेंट पस जो होता है एक्सप्रेस होता है थ्रू आउट द एब्डोमिनल ऑस्टियम से। ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने। माइक्रोस्कोपिकली एपिथेलियम कैसी लगती है? नॉर्मल लगती है, एंड म्यूकोजा स्लाइटली हल्की सी ऑडिमेटस होती है। मस्कुलरिस जो होती है वो शो करती है एडिमा, मार्क्ड एडिमा शो करती है, एंड द आउटलाइन कोट इज इन्वॉल्व एडिजन टू एंड लाइकली टू डेंस। ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं तो एपिथेलियम हमारी नॉर्मल लगती है और म्यूकोजा स्लाइटली ऑडिमेटस होती है, और जो मस्कुलरिस होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एडिमा मिलता है। आउटर कोट जो होता है उसके अंदर एडिशंस होते हैं। सीवियर इन्फेक्शन जब होता है तो एंडोसल्फिंग्स डिस्ट्रॉयड हो जाती है इन पार्ट और होल, एंड पस इज फॉर्म्ड इफ द फिब्राइल एंड, अगर फिब्राइल एंड जो होता है ओपन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? पस बाहर आ जाता है, स्केप आउट कर जाता है, कॉज करता है पेल्विक पेरिटोनाइटिस और एप्सिस। अगर ये एक्यूट गोनोकोकल टाइप की है तो फेलोपियन ट्यूब इसके अंदर भी स्वेलन होती है, एडिमेटस होती है, हाइपरेमिक होती है। यहाँ पे जो पैथोलॉजी होती है वो प्रिंसिपली एंडोसल्फिंजाइटिस और एडिजन जो होता है लेस होता है और फिलिम्सी होता है। ज़्यादातर जो मेनली जो पैथोलॉजी होती है वो कहाँ होती है? एंडोसल्फिंग्स के अंदर होती है। उसके अलावा जो है प्रूलेंट एक्सुडेट में स्केप इनटू द पेरिटोनियल कैविटी एंड इसके वजह से क्या होता है कि प्रूलेंट एक्सुडेट जो होता है वो स्केप आउट करता है पेरिटोनियल कैविटी की, जिसकी वजह से पेरिटोनाइटिस हो जाती है, एंड जो होता है ओवरीज वो भी इन्वॉल्व हो जाती है इस प्रोसेस के अंदर। अब एक्यूट सेल्फिंजाइटिस का क्राइटेरिया क्या है? एक्यूट क्राइटेरिया आप कब बोलेंगे कि एक्यूट सेल्फिंजाइटिस है? सबसे पहला है उसके अंदर एब्डोमिनल टेंडरनेस होती है, रिबाउंड टेंडरनेस होती है, सर्विक्स और यूट्रस का मोशन में टेंडरनेस महसूस होती है। जब आप पैवी करेंगे तो उसमें क्या होगा? जब सर्विक्स और यूट्राइन मोशन करेंगे तो उसमें क्या होगा? टेंडरनेस देखने को मिलेगी। एडिनेक्सल टेंडरनेस होगी, टेम्परेचर ग्रेटर देन 38 डिग्री सेल्सियस होगा, ल्यूकोसाइड्स होंगे ग्रेटर देन 10,000 होंगे। उसके अलावा 10,000 पर मिलीमीटर क्यूब होंगे, एंड द प्लूरेंट मटेरियल जो होगा फ्रॉम द पेरिटोनियल कैविटी देखने को मिलेगा। प्लूरेंट डिस्चार्ज स्केप आउट करता है, ये भी ऊपर बताया गया था। उसके अलावा जो होता है पेल्विक एब्सिस और ट्यूबोवेरियन मास भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ऑल, कब आप बोलेंगे कि एक्यूट सेल्फिंजाइटिस है? जब ये ए वाले जो पॉइंट्स हैं चारों, जब ए वाले सारे प्रेजेंट होंगे और एक या दो इनमें से प्रेजेंट हो गए, यानी टेम्परेचर बढ़ा हो या ल्यूकोसाइड बढ़े हों, या फिर पेरिटोनियल कैविटी का प्लूरेंट मटेरियल निकल रहा फ्रॉम द पेरिटोनियल कैविटी, या फिर पेल्विक एब्सिस बन गई, इनमें से दो, एक या दो प्रेजेंट होंगे, तो तब वो कहलाता है एक्यूट सेल्फिंजाइटिस। फेट क्या क्या हो सकते हैं एक्यूट सेल्फिंजाइटिस के? फेट हो सकते हैं कंप्लीट रिजोल्यूशन हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, एक्यूट क्रोनिक में कन्वर्ट हो सकता है, और रिकरेंट पीआईडी हो सकती है। तो ये सारे फेट्स हैं एक्यूट सेल्फिंजाइटिस के। नेक्स्ट देखते हैं हम क्रोनिक सेल्फिंजाइटिस। क्रोनिक सेल्फिंजाइटिस जो होती है इसमें क्या होता है? पैथोलॉजी जो होती है हाइड्रोसेल्फिंग्स में होती है, पायोसेल्फिंग्स में, एंड क्रोनिक इंटरस्टिशियल सेल्फिंजाइटिस एंड सेल्फिंग इस्थेमिक म्यूकोजा। ये कह रहे हैं प्रोबेबिलिटीज इट इज रिलेटेड टू द ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन ऑल्दो इट मे बी, किसकी वजह से होती है? रेजिड्यू ऑफ द क्रोनिक इंटरस्टिशियल सेल्फिंजाइटिस की वजह से होती है। इट इज़ वन फॉर्म ऑफ एंडोमेट्रियोसिस ऑफ ट्यूब। नेकेड आई
एग्जामिनेशन करने में 1 या 2 नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं स्थिमस पे, इन्वॉल्विंग करते हैं जो कॉर्निया ऑफ द यूट्रस को, एंड स्मॉल नोड्यूल्स होते हैं बट कैन बी लार्ज एज 2 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके अलावा माइक्रोस्कोपिकली जो मस्कुलरिस है उसकी थिकनिंग मिलती है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, अगर गोनोकोकल होगा तो इसके अंदर क्या होगा कि इट अकर यूजुअली ड्यूरिंग द एंड ड्यूरिंग और फॉलोइंग मेंस्ट्रुएशन। अगर गोनोकोकल होगी तो ये अकर करता है ड्यूरिंग या फिर फॉलोइंग मेंस्ट्रुएशन। इसमें क्या होता है, बायलेटरल होता है ये। उसके अलावा इसके अंदर पैथोलॉजी जो होती है एंडोसल्पिंजाइटिस होती है, इंट्रा ल्यूमिनल exudation, closure of the abdominal ostium by the indron embryo and पेरिटोनियम जो होती है वो लेस इन्वॉल्व होती है, एंड द पस बिकम स्टेराइल आफ्टर द 6 वीक्स, ठीक है। उसके बाद कोई भी ये बोल रहे हैं कि कोई भी रिफ्रैक्शन जो है पेरिटोनियल ऑर्गन के अंदर नहीं देखने को मिलता। अगर ये पायोजेनिक होती है तो इंडोजेनस ओरिजिन से होती है, एंड फॉलोइंग कब होती है, अबॉर्शन या फिर चाइल्ड बर्थ के बाद होती है। ये कब थी, ड्यूरिंग या फिर फॉलोइंग मेंस्ट्रुएशन। ये यूनिलेटरल होती है, बायलेटरल होती है। इसमें क्या होता है, पेरिसेल्पिंजाइटिस देखने को मिलता है, और इसके अंदर ये जो है ल्यूमिनल एक्सुडेशन ये कम होता है, और इसके अंदर जो होता है पेरिटोनियम जो होता है ज़्यादातर इन्वॉल्व होती है, और इसके अंदर जो होता है रिफ्रैक्शन के चांसेस पॉसिबल हैं। इन्वेस्टिगेशन कराएंगे तो सीबीसी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, जैसे मैंने बताया ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगी, एसआर बढ़ा हुआ होगा, थ्रोम्बोफिलियाटिस मिलेगी, और कल्चर सेंसिटिविटी कराएंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, ठीक है, एचएसजी कराएंगे, लेप्रोस्कोपी कराएंगे। ट्रीटमेंट क्या कहते हैं, इसके अंदर लेवोफ्लॉक्सिसिन देते हैं 500 मिलीग्राम 1 OD फॉर 15 डेज देते हैं, मेट्रोनिडाजोल देते हैं 500 मिलीग्राम BD फॉर 15 डेज। अगर रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा पेशेंट 72 आवर्स के अंदर तो क्लिंडामाइसिन देते हैं 900 मिलीग्राम IV 8 आवरली, और जेंटामाइसिन देते हैं 2 मिलीग्राम पर केजी इंट्रावेनसली, एंड डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं 100 मिलीग्राम पर केजी। तो ये बात हुई आज हमारी सल्पिंजाइटिस के बारे में। शॉर्ट नोट्स थे मेरे पास बने हुए तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आप इसके ऊपर और डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मैं उसको आपको बुक से आपके साथ शेयर करूँगी, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको मेक श्योर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं आपके पास नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच।